या वारिस अल मदद। या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल वारिसुल करीम। या वारिस अल्लाह वारिस हक वारिस। हुजूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होकर कल्ब उम्मुल किताब और वजह को समझने की कोशिश की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नातिक हैं। आपका जिस्म अनवर अर्श मजीद से बड़ा है और अर्श मजीद तमाम अजसाम से बड़ा है। अल्लाह पाक ने अपनी 70 सिफ़ात नूरी को यकजा फरमाकर एक नूरी मुजस्समा तैयार किया, उसको अपने सफ़ा में मस्तूर किया और अपने सफ़ा से ज़ाहिर किया। उस मुजस्समा नूरी का वह खुद आशिक़ हुआ और उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ की और उसका नाम मोहम्मद रख दिया। यही वह मुजस्समा नूरी है जो तमाम मुजस्समा नूरी का असल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आयत नाजिल हुई, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, यानी अल्लाह पाक जिसको चाहता है नूर की तरफ हिदायत करता। आयत कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर और किताब मुबीन आई। आयत फ़ैनमा तवल्लु फसम्म वजहुल्लाह, यानी जिधर देखो अल्लाह का चेहरा है। जिनकी आँखों में बसीरत और मार्फत का नूर है वह आपके जलवे का मुशाहिदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आल जलवे मुस्तफ़ा हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हैं, जो मुस्तफ़ी बंदे हैं और जो औलिया हैं, उनका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। यही वह रास्ता है जो खुदावंद करीम तक पहुँचता है। अरवाह इंसानी में अव्वल इंसान कामिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आपकी रूह भी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राजे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर फ़जीलत फ़क्र के सबब से हासिल है। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर ज़ाते अहदी है, इरशाद इलाही है। लिमा अंज़लत इलैया मिन खैर फ़कीर, तर्जुमा जो तूने मेरी तरफ उतारा उनमें सबसे बेहतर फ़क्र है। इरशाद नबवी है, अल फ़क्रो फ़क्री वल फ़क्रो मिन्नी, यानी मुझको फ़क्र पर फ़क्र है और फ़क्र मुझसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़कीरी हज़रत सैयद फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह सलामहा को अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलायत हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को अता किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर में फ़कीरी और विलायत एकजा होकर जारी हुई। आपकी 26वीं पुश्त से हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू हैं। आपकी ज़ात अनवर में फ़कीरी और विलायत एकजा है। आप आफ़ताब फ़क्र विलायत हैं। आपकी अज़मत सियादत और शान फ़कीरी का डंका दुनिया भर में बजा। आपके पास हकीकी कल्ब है। आप नादिर औसाफ इश्क व फ़ख्र से मौसूफ़ हैं। इनकी वजह से सरापा नूर हैं। आपकी शान में जंगली शान ने यह कहा है, यह वो है खुदाया तेरा नूर ख़ास, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर, जो वारिस अली का हुआ यह ज़हूर।
तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर। हज़रत बेदम सावारसी ने यह कहा है। हज़रत वारिस चिरागुल खान दाने पंजतन, यादगारे पंजतन नामो निशाने पंजतन, नई अरे बुर्जे सियादत गौहरे ताजे शरफ, ए गुले जहरा बहारे बोस्ताने पंजतन। सब्ज़ गुम्मत के मकी वारिसे दुनिया व दें, राहते क़ल्बे हज़ी जान जाने पंजतन। क़िबले ईमान व दीन नक्शे कदमे अहले बैत, काबे मकसूद बेदम आस्ताने पंजतन। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। क़ल्बे मुस्तफ़ा, क़ल्बे सैयदा फ़ातिमा, क़ल्बे अली, क़ल्बे हसन, क़ल्बे हुसैन, उन 5 में मानवी इत्तेहाद हैं जो सबके सब नूर हैं और ज़ात के एतबार से एक हैं। यही उम्मुल किताब हैं और यही वजह हैं। पंजतन पाक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में तशरीफ़ लाए। उन्होंने औलाद आदम की हिदायत की। यह हिदायत का सिलसिला न बंद हुआ और न कभी बंद हो सकता है। पंजतन पाक हिदायत के मरकज़ हैं। यही वज़ात महमूद सिफ़ात हस्तियाँ हैं जो हादियाने हक़ में सरे फ़हरिस्त हैं। इरशाद नबी है, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह पाक जमील है और जमाल को पसंद करता है। जमाल खुदा है, जमाल मोहम्मद, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात है। कायनात इंसान और कुरान पाक में तफक्कुर करने से राज व न्याज खुलते हैं। इंसान हिजाब बशरी के बाइस राज व न्याज से आगाह नहीं है। इंसान के बातिन में उतरने पर राज और न्याज से पर्दे हटते हैं। बातनी अमूर मख्फी हैं और तस्दीक के अमूर मख्फी हैं। कल्ब एक अमानत है। ईमान पाने के लिए ज़बान से इकरार के साथ तस्दीक बिल कल्ब की ज़रूरत भी है। साहब तस्दीक से तस्दीक की दौलत मिलती है। हुजूर वारिस पाक ने फरमाया, तस्दीक ऐन ईमान है, और फरमाया तस्दीक हज़ारों में एक को होती है। हर शख्स का हिस्सा नहीं, फिर उसकी भी कई सूरतें हैं। ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता। और फरमाया अपने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस तस्दीक मुश्किल है। और फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जो उसको समझ गया तस्दीक हो गई। और फरमाया जिसको यहाँ तस्दीक नहीं वह काबे जाकर क्या करेगा, वहाँ जाकर सिवाय पत्थर के और क्या देखेगा। खुदा तो हर जगह, काबा तो सिर्फ जहत है। और फरमाया नमाज रोज़ा और है और तस्दीक और है। अगरचे तस्दीक मानी सलात नहीं, मगर हालत ज़रूर काबिल लिहाज है। और फरमाया किताबें पढ़ने से कुछ हासिल नहीं है, तस्दीक और चीज़ है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक लोगों को तस्दीक कराने में इक्ताई ज़माना है। क़ल्ब उम्मुल किताब और वजह जिस वजूद को बताते हैं उस वजूद की तस्दीक ज़रूरी है, वरना लफ्ज़ से हकीकत पर से पर्दे पड़े रह जाएंगे। आयत, इबारत और रवायत की मालूमात के साथ उनकी गहराई में उतरना और बातनी हकीकत को जानना भी ज़रूरी है। इंसान और कुरान की 7 मंजिलें हैं। जो पहली मंजिल तक रह गया वह इंसान बाकी मंजिलों से आगाह होने से रह जाएगा। इंसान पहले अपने बातिन को पूरी तौर से समझने की कोशिश करता रहे और यह तहकीक के कदम से होगा। और तस्दीक के लिए साहिब तस्दीक से राब्ता व ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है। हुज़ूर वारिस पाक एक ऐसे पीर व फ़कीर हैं जो सरचश्मे हकीकत हैं। मुरीद की हकीकत उसका पीर है। पीर से तस्दीक की दौलत अता होती है, पीर से तसव्वुर मिलता है। पीर जिस मकाम का होता है मुरीद को उस मुकाम तक पहुंचाता है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक
की बशरी सूरत, मलकी सूरत और हकीकी सूरत है। इनमें किसी भी सूरत की पहचान होना ज़रूरी है। जिस सूरत की पहचान होती है उस सूरत से मोहब्बत होती है। मोहब्बत दिल के तई है और तस्दीक भी दिल के तई है। ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसूल भी दिल के तई है। तस्दीक का ताल्लुक़ दिल से है न कि ज़बान से है। तरीक़त का ताल्लुक़ दिल से है न कि ज़बान से है। हुज़ूर वारिस पाक तरीक़े वारसिया के बानी हैं। आप बैत के वक्त तालिब से ये अल्फाज कहलाते थे, हाथ पकड़ता हूँ पीर का, पंजतन पाक का, खुदा रसूल का। औरतों को हाथ की जगह अपना दामन पकड़ा के ये अल्फाज कहलाते थे, दामन पकड़ती हूँ पीर का, पंजतन पाक का, खुदा रसूल का। रस्मी बैत और हकीकी बैत को समझना ज़रूरी है। बैत पीर व मुरीद के दरमियान एक अहदो पैमा है जिसका नाम बैत है। इस अहदो पैमा को निभाना हर मुरीद के लिए लाजमी है। अल्फाज बैत में खुदा से मुराद इकरार वहदानियत है और रसूल से मुराद तस्दीक रिसालत है और पीर से मुराद इताअत पीर और मोहब्बत पीर है और पंजतन पाक से मुराद पंजतन पाक के बारे में एतकाद बिल तत्हीर है। अक़ीदत से फैज़ का दरवाज़ा खुलता है। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, जिसमें यकीन की कमी है उसमें एतकाद की कमी है। अगर तलब सादिक है तो पीर मुरीद को तस्दीक की दौलत अता फरमाएगा। सबसे पहले पीर को पहचानना है। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता तब उसका यकीन कामिल होता है। उसको वदियत बिल वास्ता कहते हैं जो तस्दीक का पहला ज़ीना है। मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। तालिबुल दुनिया भी मुरीद है, तालिबुल उक़बा भी मुरीद है और तालिबुल मौला भी मुरीद है। इनमें हर एक के हालात ज़िंदगी और तरीक़े ज़िंदगी अलग हैं। इनके मशागिल और किरदार भी अलग अलग हैं। अव्वल तो बहुत कम हैं जो खुदा की तलाश में घर से निकलते हैं। नाचीज़ हकीर खुदा की तलाश में घर से निकला और देवा शरीफ आया और हज़रत शाहिद बाबा साहब के ज़रिए से हज़रत वारिस पाक की मज़ार शरीफ का दामन पकड़कर मुरीद हुआ। नाचीज़ अपने रहबर की सोहबत और खिदमत में चंद दिन रहकर वापस घर आ गया। उस वक्त नाचीज़ के पास हुज़ूर अनवर वारिस पाक का मुरक्का और दीवान बेदम और शजरा और एक खतूत था। देवा शरीफ में हाज़िरी का वक्त जो मिला हुआ वक्त अब तक याद है। उन्हीं यादों के सहारे ज़िंदगी बसर होती चली आ रही है। वह कीमती वक्त जो आकर चला गया वह तो आने वाला नहीं है, मगर उनकी यादें भुलाई नहीं जा सकती हैं। इन यादों में कदमबोसी, कायमी बरज़ख और तवाफ़ हैं। इन्हीं का ख्याल कभी कभी नाचीज़ करता रहता है और जब आस्ताने वारिस पाक पर आता है तो उन्हीं मशागिल को अदा करने की कोशिश करता है, मगर कसब से कुछ नहीं होता है। तस्दीक बड़ी चीज़ है। तस्दीक से कल्ब उम्मुल कुताब और वजह के हकीकी माने खुलते हैं। मुर्शिद कामिल ऐसा चाहिए जो सिर्फ़ कलाम से तालीम न दे बल्कि मुशाहदे के ज़रिए से भी तालीम दे। मगर यह भी शर्त है कि मुरीद ऐसा चाहिए जिसकी तलब सच्ची है और वह मुर्शिद से दुनिया न मांगे। हुज़ूर वारिस पाक ने फरमाया, मुरीदी दिल से होती है और दिल मुसलमान होता। और फरमाया, शजरे वगैरह रस्मी चीज़ है, यहाँ दिल के शजरे से काम है। और फरमाया, हाथ पकड़ने से क्या होता है, दिल को पकड़ो। हकीकत यह है कि दिली लगाव होना चाहिए। हज़रत शाहिद अली शाह वारसी खादिम ख़ास आस्ताना सरकार वारिस पाक ने यह कहा है, क्यों बदल जाए नादाब मोहब्बत का मिजाज, दौलत इश्क निगाहों से तेरी पाई है। आपकी याद ही तन्हा मेरी गमख्वार रही,
रूह गम खाने में जब भी मेरी घबराई है। लोग वीरान है दिल जिसको मेरा कहते हैं, आपके दम से मगर अंजुमन आराई है। तू न अपनाएगा जब तक मुझे चैन कहाँ, लोग कहते हैं शाहिद तेरा शैदाई है। हज़रत फैज़ुल शाह खादिम ख़ास अलैहिर्रहमा की जगह पर हज़रत शाहिद अली शाह वासी अलैहिर्रहमा फ़रीज़े खिदमत ख़ास अंजाम देते रहे। हज़रत फैज़ुल शाह वारसी आस्ताना वारिस पाक के पहले खादिम ख़ास थे। उनके हाथ में हज़रत शाहिद बाबा साहब अलैहिर्रहमा मुकर्रर हुए और खिदमत ख़ास बखूबी अंजाम देते रहे। उन्होंने लोगों से हज़रत आलम पनाह का बिस्तर, उन्हीं लोगों ने हज़रत आलम पनाह वारिस पाक का बिस्तर आस्ताने के अंदर लगाया। आप लोगों से बैत का सिलसिला वसी पैमाने पर जारी व सारी रहा। यह सिलसिला बैत न बंद हुआ और न कभी बंद हो सकता है। हज़रत बेदम शाह वारसी ने अपनी किताब तारुफ बेदम में फ़ुक़राए एहरामपोश की फ़हरिस्त मुरतब किया है। उनमें से बहुत एहरामपोश फ़कीर से बैत का सिलसिला वसी पैमाने पर जारी व सारी हुआ। चंद नामी यह हैं: हज़रत रहीम शाह वारसी, हज़रत फैज़ुल शाह वारसी, हज़रत अवघर शाह वारसी, हज़रत मारूफ शाह वारसी, हज़रत अलफ शाह वारसी, हज़रत प्यारी शाह वारसी, हज़रत बेदम शाह वारसी, हज़रत अबुल हसन शाह वारसी, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वारसी, हज़रत मासूम शाह वारसी देहलवी, कादिर शाह वारसी बशरायूनी, हज़रत मक्की शाह वारसी वग़ैरह एहरामपोश फ़ुक़रा थे। वह सब मजाज बैत थे जिनको हुज़ूर अनवर ने हरक़ वारसी अता किया था। उनके हाथ को अपना हाथ करार देकर आपने फरमाया कि यह हाथ वह हाथ एक हैं। हुज़ूर वारिस पाक और आपके फ़ुक़रा एहरामपोश के दरमियान इत्यादि मामले की निशानदेही इरशाद हाज़ा से होती है। आपने फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे वह हमारा है। इस इरशाद से भी निस्बत वारसी की निशानदेही होती है। सिलसिला मोहब्बत फैलाने में जो अहल है वह मोहब्बत का सिलसिला फैलाए, और यह सिलसिला न बंद हुआ है और न कभी बंद होगा। हज़रत वारिस पाक ने फरमाया कि जिसकी निगाह में मालो जा की कद्र मंजिलत होती उसका दिल साफ़ नहीं होता है। बुग़्ज़, कीना व हसद से दिल में कसाफत पैदा होती है। उनकी कसाफत से रूहानी तरक्की रुक जाती है। जब नूरियों की आमद होती है तो उनके नूर से दिल की कसाफत मिटकर लताफत में बदल जाती है। जिनकी निगाह में बसीरत और मार्फत का नूर होता है वह अनवार हक़ का मुशाहिदा करते हैं। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया नमाज वही है जो हुज़ूर कल्ब से हो, और फरमाया जिस कदर ख्याल पुख्ता होगा उसी कदर वो हुज़ूरी का लुत्फ़ हासिल होगा। और फरमाया कि जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से शगुफ्ता हो और दुनिया के ज़िक्र से अफसुर्दा हो, समझ लो कि उसका ख्याल पुख्ता है। हुज़ूर अनवर वारिस से हज़रत फैज़ुल शाह वारसी ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर का हुक्म। आपने फरमा हर वक्त कल्ब में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो। अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। बरज़ख कायमी के लिए तसव्वुर खींचो। बकौल हज़रत बेदम शाह वारसी इस कदर मश्क तसव्वुर हो मेरी आँखों को नज़र आए न कुछ यार की सूरत के सिवा, सब नक्श ख़याली हैं काबा हो कि बुत खाना। तू मुझ में है मैं तुझ में ऐ जलवे जानाना। रस्मी इबादत मिटती है तो हकीकी इबादत शुरू होती है। हकीकी दिल फ़ुक़रा के पास है जो नूरानी है। हज़रत बेदम शाह वारसी ने यह कहा है बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हरदम तसव्वुरे रुखे जाना ना चाहिए। सामने रुए यार हो सजदे में हो सरे नियाज, यूं ही हरी में नाज में आठों पहर नमाज हो। सजदा वही सजदा है सर वही सरफराज है, यार के पाए नाज पर जिसकी अदा नमाज हो। अल्लाह की बारगाह आली में हाज़िरी हुज़ूरी और मुशाहिदे ही हकीकी नमाज है। खुदा का नूर सूरत की शान में जलवागर है। खुदा का नूर सूरत में पहचाना जाता है।
हज़रत बेदम शाह वारसी ने यह कहा, अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी कसरत अनवार से हैरान हो जाए। सूरत में मेरी अपना नक्शा जमा रहा है, खुद हो रहा है ज़ाहिर, मुझको छुपा रहा है। मुझे साक़िया जामे वहदत पिला दे, खुदी को मिटा दे, खुदा से मिला दे। ज़रा खोल कर मुसफ़े रुख दिखा दे, मैं सब भूल जाऊं, सबक वो पढ़ा दे। हज़रत औखत शाह वारसी जो हुज़ूर अनवर वारसी पाक की अमीन व मुंशी थे, उन्होंने यह कहा है मान ये फ़ी अनफुसिकुम जिस पे होएदा, औघट व समझता है मैं कौन हूँ क्या हूँ। नमाज अपनी है बस तेरा तसव्वुर, ते तुम्हारे वास्ते रोना वज़ू है, तसव्वुर में सदा रहता है औघट, कदे बाला रुखे ज़ेबा किसी का। शह वारिस का जलवा देख कर हम कहें औघट न क्यों कर तू ही तू है, जिसने देखा चश्मे हक भी से तुम्हें, वह तुम्हारा दिल से बंदे क्यों न हो। खुदा की तरफ से रहबर खुदा की तरफ से रहबरी का हक राहबर का हिस्सा है। वही रहबर है, वही राहबी है, वही हादी है। हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा ने यह कहा, क़ल्ब क़िले नूर तौहीदश बदां, हर की आयत दर क़िले दारुल अमा। तर्जुमा, दिल नूर का क़िला है, तौहीद को उसे समझ ले, क्योंकि जो कोई क़िले में दाखिल हो गया वह अमन के घर में दाखिल हो गया। तौहीद को नुक्ते से समझो, नुक्ते से हरफ बनता है और नुक्ते से शक्ल बनती है। हज़रत जंगली शाह वारसी ने यह कहा है, यही ख़ास तौहीद बारेला, मिटे किसी सूरत से नुक्ते सिया। तमन्ना है जंगली की हरदम यही, मेरे दिल को मुर्शिद करें मंजली। सफाई कल्ब वैसी करें कि कोई कदूरत न बाकी रहे। कल्ब तौफ़ीकी, कल्ब तहकीकी और कल्ब तस्दीकी के लिहाज से अहले कल्ब हैं। उन्हीं की मुनासिबत से वह अमूर की अंजामदेही करते हैं। तसव्वुफ़ की किताबें विलायत का मग़ज़ होती हैं। उन किताबों में हिदायत के लिए तालीम, इरशाद व तलकीन मज़कूर हैं। ज़माने रिसालत में तसव्वुफ़ की तालीम असहाबे सुफ़्फ़ा से चली। वह तालीम जो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली थी, उन पर वो अमल पैरा थे। असहाबे सुफ़्फ़ा के जानशीन सूफिया हुए, उन्होंने भी तसव्वुफ़ की तालीम पर अमल किया। हर पीर अपने मुरीदों की हिदायत के लिए तालीम, इरशाद और तलकीन फरमाए हैं। उन पर अमल हसब इस्तेदाद और सलाहियत लाज़मी है। यह ज़रूरी है कि वह लुक़्मा हलाल खाए, सच बोले, दुनिया को तर्क कर दे, मौला का तालिब हो, नफ्स की मुखालिफत करे, ज़िक्र मदाम और मश्क तसव्वुर में मशगूल रहे। ऐसा मुर्शिद चाहिए जो मुरीद को दर्जे सलूक तय कराए,
हुजूर अनवर वारिस पाक ने अपने मुरीदों को दर्जे सलूक तय कराया और अपने फ़कीरों को रमूज़ फ़क्र से आगाह कराया और ख़ुसूसन मेहमान नवाज़ी की तलकीन फरमाते थे और वज़ेदारी की भी तलकीन फरमाते थे। आपने अक्सर फरमाया, फ़कीर वज़े का पाबंद होता है, हिजाबात बसरी हट जाए तो इंसान इंसान बन जाएगा और इंसान को हकीकत का कश्फ हो जाएगा। जो इंसान अपनी हकीकत से आगाह नहीं, वह तहकीक के बजाय तकलीद में दिलचस्पी रखते हैं, उसको तकलीद गुमराही और जहालत की तरफ ले जाती है। जो अपने दौर के इमाम की मार्फत के बगैर मर जाता है, वह जहालत और गुमराही की मौत मरता है। इमाम का मुक्तदी इमाम से मोहब्बत करता है। इमाम मोहब्बत व मार्फत मुर्शिद कामिल है। मुर्शिद कामिल ही किबला व काबा और इमाम होता है, वही दिलदार है। बकौल मौलाना रूम, सद किताब व सद वरक दरनार कून, रूए तू जान बेज दिलदार कून, यानी सैकड़ों किताबों और वर्कों को आग में डाल दे और अपना चेहरे दिलदार की जानिब कर ले। वजह किताब और कल हम माने हैं, किताब हुस्न की तिलावत के बाद उसको हिफ्ज़ करो और फिर उसका दौर करो। सबसे बड़ी और पहली किताब हुस्ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वही सूरत अव्वल है, उसी से तमाम सूरत वजूद में आई है। वही सूरत खुदा की 70 सिफ़ात का मजमूआ है। जलवे की कोई हद नहीं है, जबकि ख्याल की हद है। जलवे मुस्तफ़ा ज़ाहिर किया है, उसी का नाम वारिस रख दिया। या वारिस या वारिस या वारिस। कितना हो गया?